एक एक प्रोडक्ट वो अनलिमिटेड उसके अंदर ग्रोथ है एक एक प्रोडक्ट में। आप लोगों को तो हालात मुझे लगता है ये होती होगी ज्यादातर की, तो प्रोडक्ट्स के नाम पर याद नहीं रहते होंगे, इतना बड़ा सेक्टर है। तो इस पूरे अनुष्ठान को बहुत प्रामाणिकता से आगे करना है। दुर्भाग्य से अभी तक स्वदेशी में काम करने वाला कोई संस्थान ऐसा खड़ा ही नहीं हुआ जो इन विदेशी कंपनियों को टक्कर दे सके। कोई खड़ा हुआ तो लालच के साथ में खड़ा हुआ, उसने क्वालिटी को बरकरार नहीं रखा, प्राइस अनाप से नाप रख दिया और चैरिटी के नाम पर बस धोखाधड़ी करनी शुरू कर दी। आज पतंजलि आयुर्वेद के प्रति इसलिए विश्वास है क्योंकि उसमें एक सन्यासी का, एक आचार्य का तप जुड़ा हुआ है, जिनमें कोई लालच नहीं है। एक ही भावना है कि जो कुछ हम करें वो समष्टि की सेवा के लिए करें। और आखिर करते किस, मुझे तो ये समझ में नहीं आता। लोग खाली ये कि सब कुछ मेरा हो जाए, ये मैं और मेरा नहीं। मैंने कहा सारा अस्तित्व मेरे लिए, तो मेरा अस्तित्व सबके लिए, सबके लिए मैं जीऊं, मेरे लिए सब कुछ हो ऐसा नहीं, मैं सबके लिए रहूं। इस भाव से ये काम यहां तक पहुंचा और इसमें हमने पतंजलि आयुर्वेद के कुछ सिद्धांत और लक्ष्य तय किए और उसी के आधार पर ये आज इतना बड़ा कार्य खड़ा हुआ है। अब इसको बहुत दूर तक लेकर के जाना है, इसलिए आपको यहां पर आज आमंत्रित किया। योग और अध्यात्म को मूल में रख करके बाहर की तो समृद्धि हमें पानी है, लेकिन भीतर से भी समृद्ध रहना है। भीतर से भी हमारे मन में शांति हो, संतुष्टि हो, एक क्षण के लिए भी अपने भीतर कोई बेचैनी ना हो। देखो, अब मैं थोड़ा तुलनात्मक दृष्टि से कहता हूं, पैसा तो आदमी सिगरेट बेच करके भी कमा लेता है। मैंने सुना है सबसे ज्यादा पैसा तंबाकू बेचने वालों के पास है, सबसे ज्यादा पैसा दारू बेचने वालों के पास है, वाइन शराब बेचने वालों के पास है। लेकिन शराब बेच करके, सिगरेट बेच करके, गुटखा बेच करके, तमाम तरह के नशीले पदार्थ बेच करके, और इनसे भी ज्यादा पैसा मैंने सुना है जो मांस बेचते हैं, कत्ल खाने चलाते हैं, उनके पास में। लेकिन उन पैसे से उनके घरों में बर्बादी आती है। अन्याय उपार्जितम वित्तम 10 वर्षाणि तिष्ठति प्राप्ते तो 11 वर्षे समूलम तत् विनश्यति। ये सिद्धांत है। अन्याय से उपार्जित जो पैसा होता है वो थोड़े दिन ठहरता है, उसके बाद पैसा भी समाप्त हो जाता है और वो परिवार और व्यक्ति भी, कुलवंश भी समाप्त हो जाता है। तंबाकू और बीड़ी सिगरेट शराब के व्यापार जो भी करके लोग पैसा तो अर्जित कर लेते हैं, लेकिन परिवार बर्बाद हो जाते हैं, घर में अकाल मृत्यु होती है, बच्चों की जिंदगी में कुछ ऐसा हो जाता है, कोई दुर्घटना, कोई एक्सीडेंट, कोई बीमारी, माता पिता, सास ससुर, पति पत्नी, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जिससे कि परिवार की खुशियां खत्म हो जाती हैं। तो आपको ये गौरव होना चाहिए कि आप, समृद्धि तो ठीक है ना, जिंदगी की जरूरत के लिए जितना जरूरी है वो तो सब मिल ही रहा है, लेकिन इससे बड़ी बात यह हो रही है कि इस भारत को विश्व का सिरमौर बनाने के लिए और सबकी सेवा के लिए जो काम पतंजलि योगपीठ से हो रहा है, उस काम में आपकी बहुत बड़ी भूमिका है। एक एक व्यक्ति इतना बड़ा अनुष्ठान नहीं चला सकता, ये करोड़ों व्यक्तियों की बदौलत चल रहा है। और उन करोड़ों लोगों में से आप करोड़ों में नहीं, आप लाखों में नहीं, आप हजारों में से, सैकड़ों में से एक हैं जो इस अनुष्ठान के लिए सबसे बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। इसलिए पहले कुछ लोग थोड़ा भयाक्रांत थे, एक खूब था, एक अनहोनी का डर था। 3 चीजें व्यक्ति को बहुत सताती हैं: अतीत का शोक, वर्तमान का राग द्वेष और भविष्य का भय। भय अतीत का, राग वर्तमान का और भय भविष्य का, ये तीनों चीजें बड़ी दुख देती हैं। तो पिछले दिनों इस देश में एक सरकार थी, किसी को सेल टैक्स का, किसी को इनकम टैक्स का, किसी को और किसी का नोटिस आदि दे देगी, इस डर से कुछ लोग जो है ना
सेवा तो करना चाहते थे, लेकिन सोचते थे अरे कहीं बाबा जी के ऊपर तो सैकड़ों केस लगे हुए, कहीं अपने को भी प्रसाद में 2-4 ना मिल जाए, इसलिए थोड़ा डर डर के रहते थे। आज मुझे ये कहते हुए प्रसन्नता है कि लोग लालायित हो रहे हैं कि हमें पतंजलि की सेवा करने का सौभाग्य मिल जाए। और मैं आपको इस बात के लिए भी धन्यवाद देता हूं कि आप प्रतिकूल अवस्थाओं में भी डटे रहे और वहां पर भी संस्थान को बहुत ऊंचाई तक लेकर के गए, इसके लिए भी मैं आपका अभिनंदन करता हूं। ये भी एक बड़ी बात। अब मैं कह रहा था, हमने जो है सिद्धांत के तौर पर कुछ बातें तय की हैं, उसमें से कुछ बातों को संकेत के रूप में रख रहा हूं। कुछ सिद्धांत है ना, कुछ प्रिंसिपल्स हैं अपने, सिद्धांत और लक्ष्य, इसी के ऊपर आज हम बात कर रहे हैं। तो अपना सिद्धांत है व्यक्तिगत जीवन में तप, सार्वजनिक जीवन में समृद्धि। इसी के आधार पर हम लोग काम करते हैं। हम लोग आपके सामने हैं और ऐसे रहते हैं, और ऐसे अपने पुरखों ने अपने सामने एक आदर्श रखा है। व्यक्तिगत जीवन में तप, माताएं बहनें घर में करती हैं, हम लोग इस देश के लिए कर रहे हैं। व्यक्तिगत जीवन में तप, सार्वजनिक जीवन में समृद्धि, इस सिद्धांत पर ये पूरा अनुष्ठान खड़ा हुआ है। एक लक्ष्य नहीं है खाली समृद्धि नहीं, समृद्धि के साथ शांति भी, इसलिए 2 शब्द है अपने यहां। धर्म क्या है? यह तो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि सधर्म है। एक तरफ अभ्युदय, अभ्युदय कहते हैं भौतिक समृद्धि को, जो सात्विक समृद्धि है, और निश्रेयस कहते हैं आत्मिक शांति को। तो हमारी आत्मा का भी कल्याण हो और हमारे बाह्य जीवन में भी और जगत में भी समृद्धि हो, सबका कल्याण हो। तो अभ्युदय और निश्रेयस ये हमारी उन्नति के आधार हैं। हमने तय किया है कि हम स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने वाला कोई भी उत्पाद तैयार नहीं करेंगे, चाहे उसमें लाखों करोड़ों अरबों का कितना ही बड़ा लाभ क्यों ना होता हो। यह हमारा सिद्धांत है और इसी सिद्धांत के आधार पर हम लोग काम करते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं, भाई जो बिकता हो वो बेच दो, अपने को तो पैसा कमाने से मतलब है। खा रहे हैं ना लोग, नहीं, कोई भी ऐसा तामसिक राजसिक कोई भी ऐसा व्यवहार, कोई भी ऐसा अनैतिक आचरण, अनैतिक व्यवहार जिससे कि समष्टि का अशुभ होता हो, अमंगल होता हो, नहीं, वो नहीं करना। और यहाँ ये आर्थिक प्रबंधन, जिसको आजकल व्यापार शब्द जोड़ दिया जाता है, व्यापार वहाँ होता है जहाँ पर्सनल वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी, वो तो है ही नहीं। इसलिए व्यापार नहीं, पतंजलि एक परिवार है और इसी भावना से आप सब एक दूसरे की परस्परता में पूरकता का संकल्प लेकर के आप आगे बढ़ रहे हैं। किसी भी चीज के मूल्यांकन के लिए हमने नीति तय की है कि निष्पक्ष मूल्यांकन हो, तुरंत निर्णय हो, सही निर्णय हो, सही निर्णय और शीघ्र निर्णय। इस आधार पर, क्योंकि कई बार निर्णयों के न होने से बहुत चीजें लटकती रहती हैं और जो काम मिनटों में होना चाहिए वो दिनों में, और जो काम दिनों में होना चाहिए वो वर्षों में लटक जाता है। इसलिए निर्णय की प्रक्रिया को हमने बहुत तेजी से आगे बढ़ाया है। हमने इसमें कुछ बड़ी चीजें तय की हैं, वो आपको भाई राकेश जी, भरत जी और दीपक जी आदि आपको बताएंगे कि जो आगे के लक्ष्य निर्धारित किए उसमें किस तरह से हमको आगे बढ़ना है। हमने ये भी अभी एक लक्ष्य रखा कि हम जो प्रामाणिकता से काम कर रहे हैं उनका सशक्तिकरण करें। सशक्तिकरण और शुद्धिकरण दोनों काम एक साथ चल रहे हैं पूरे संस्थान के अंदर, पतंजलि चिकित्सालय आरोग्य केंद्रों से लेकर के और नीचे हमारे वितरक और महावितरकों तक। सशक्तिकरण और शुद्धिकरण, जो नहीं काम कर पाता है, अब
सामर्थ्य तो सब में है, लेकिन वो पुरुषार्थ ही नहीं कर रहा है। तो भाई भगवान भी भिखारियों को नहीं, अधिकारियों को देते हैं। इसलिए जिनमें सेवा करने की पात्रता नहीं है, तो फिर कैसे उनको सेवा दे पाएंगे? ये तो करना ही पड़ेगा। और पूंजी, पुरुषार्थ, अनुभव और इस पूरे अनुष्ठान के प्रति निष्ठा, ये हमने 4 कसौटियां बनाई कि जो काम करना है तो इन 4 चीजों की आवश्यकता होती है। पूंजी भी चाहिए, क्योंकि पैसे का काम तो पैसे से ही होगा। निष्ठा भी चाहिए इस पूरे अनुष्ठान के प्रति, निष्ठा वाला काम पैसे से नहीं होता है। पूंजी भी चाहिए, निष्ठा भी चाहिए। और पूंजी और निष्ठा दोनों भी है, लेकिन पुरुषार्थ नहीं हो तो भी बात बनती नहीं है, और एक्सपीरियंस ना हो तो भी बात बनती नहीं है। इसलिए 4 चीजें एक साथ चाहिए। पूंजी भी चाहिए, पुरुषार्थ भी चाहिए, अनुभव भी चाहिए, निष्ठा भी चाहिए इस पूरे अनुष्ठान के प्रति। और हमने एक ये तय किया कि देखो, सूक्ष्म दोष दूर होने में तो बहुत देर लग जाती है, क्योंकि वो जन्म जन्मांतरों से हमारे भीतर बैठे हुए होते हैं। एक चीज तो हम तुरंत कर सकते हैं, अपने स्थूल दोषों को हम मिटा सकते हैं पुरुषार्थ से। कोई व्यक्ति हिंदुस्तान यूनिलीवर के साथ जुड़ करके काम कर रहा है, पीएनटी के साथ जुड़ करके काम कर रहा है, पीएनजी के साथ, कोई आईटीसी के साथ जुड़ा हुआ है, कोई कोका कोला, पेप्सी, किसी से, फाइजर से, किसी से भी जुड़ा हुआ है, कॉलगेट, पॉमोलिव से जुड़ा हुआ है, उससे कोई शुचितापूर्ण आचरण की अपेक्षा नहीं करते। लेकिन कोई व्यक्ति पतंजलि से जुड़ा हुआ है तो लोग कहते हैं अरे इसके जीवन में कोई नशा तो नहीं है, इसका चरित्र तो ठीक है, इसका चाल चलन तो ठीक है, और ये तो कोई मेरी या पतंजलि की अपेक्षा नहीं, यह हर एक आत्मा की आवाज है, पुकार है। हर एक आत्मा शुभ में लगना चाहता है और अशुभ से हटना चाहता है। हम उस आत्मा की आवाज को रोंदते रहते हैं, कुचलते रहते हैं, यह अलग बात है। जो भी किसी को गलत अभ्यास हो गए हैं जीवन के, वो भी सोचते हैं ये आदत तो बहुत खराब है, देर से उठना, योगाभ्यास नहीं करना, ध्यान भजन नहीं करना, शुचितापूर्ण जीवन नहीं जीना, चारित्रिक आर्थिक अशुचिता किसी भी संदर्भ में होगी तो और कोई उसको प्रताड़ना दे या ना दे, और कोई इसका अपमान अनादर करे या ना करे, और कोई उसको टोका टाकी करे या ना करे, आत्मे के भीतर आत्मा ना उसको भीतर से कोसती रहती है। देखो, जो लोग कहते हैं ना कि बुरा काम करने वाले बड़े सुखी हैं, मैंने बुरा काम करने वाला एक भी आदमी दुनिया में सुखी नहीं देखा। गरीब से लेकर के अमीरों तक जो भी गलत काम करता है ना, उसकी आत्मा उसको हर समय कोसती रहती है। जो आदमी गलत कर लेता है ना, जब भी जैसे थोड़ा सा एक क्षण का भी उसको अवकाश मिलता है, तूने बहुत गलत किया है, तूने पत्नी के साथ धोखा किया है, तूने पति के साथ धोखा किया है, तूने माँ बाप के साथ धोखा किया है, तूने परिवार के साथ गद्दारी की, अपने बच्चों के साथ तूने छल किया, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। चारित्रिक रूप से, आर्थिक रूप से कोई भी गलती होगी ना, तो उसकी आत्मा क्या करती है, उसको कचोटती रहती है। इसलिए यह पतंजलि परिवार की शर्त नहीं है, यह कोई बंधन नहीं है, यहां कोई दबाव नहीं है, लेकिन अपने भीतर की एक मांग है, ये डिमांड है, ये हर एक के भीतर की आत्मा की पुकार है, ये आवाज है, क्या मुझसे कुछ गलत नहीं हो। एक बात, इसलिए स्थूल दोष मत करना। दूसरा, कई बार तुम अपने आत्मा की आवाज को जब सुन नहीं पाते और बार बार अपने भीतर की आत्मा को कुचलते रहते हो, रोनते रहते हो, और भीतर से तुम एकदम लहूलुहान और बेहोश हो जाते हो, तब भीतर की आवाज भी थोड़ी मंद पड़ जाती है, माने उसको सुन नहीं पाते हो। भोगों का, विषयों का, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का, आवेगों का इतना शोर हो जाता है कि उसमें आत्मा की भीतर की अपने आप आवाज उठती है। एक एक कदम पर भीतर से आवाज आती है, ये कदम बढ़ा, ये कदम मत बढ़ा, ऐसा कर, ऐसा मत कर। एक हाई पावर का सेंसर लगा है सबके भीतर। सब मेरे साथ एक मंत्र बोलो,
दृष्ट्वा रूपे व्याकरोत् सत्यानृते प्रजापते ही अश्रद्धाम अनृते दधात श्रद्धाम सत्य प्रजापति ही। इसी को वेद के मंत्र में कहा। वेद हो, वेदवाणी, गुरुवाणी, सारे शास्त्रों की वाणी, महापुरुषों की वाणी इसी बात पर केंद्रित है कि भीतर से ना एक आवाज उठती है और वह हमें सच की तरफ, सच के रास्ते पर, धर्म के रास्ते पर, नेकी के रास्ते पर, ईमानदारी के, पवित्रता के रास्ते पर, भगवान के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरणा देती है। हम कई बार उस भीतर की आवाज को ना अनसुना कर देते हैं और फिर मैंने कहा वो बेहोशी इतनी ज्यादा गहरी हो जाती है कि हम उसको सुन नहीं पाते। लेकिन एक बात देखो, आप में यदि कोई स्थूल दोष है तो चलो, आपने तो जैसी काटी ऐसी कट गई उम्र। तुम्हारी उस आदत को तुम्हारे बच्चे देखेंगे तो क्या कहेंगे? मैंने तो देखा छोटे छोटे बच्चे जब माँ बाप कोई गलत आदत के शिकार हो जाते हैं तो अपने पिता से बोलते हैं, पापा आप दारू पीते हो ना, ये बहुत गलत है। और वो पापा अब क्या बोले, दूसरे को तो डांट दे, पत्नी को तो डांट देता है, तू ज्यादा उपदेश मत दे। लेकिन उस बच्चे को क्या बोले, आंखों को नीचा करके, गर्दन नीची करके फिर कमरे में जाके सोचता है, बेटा बात तो ठीक कह रहा है, इसको जवाब क्या दूं? मैं इसको कहूं कि नहीं बेटा मैं गलत नहीं कर रहा, तो ये कह देगा कि ठीक है पापा मैं भी पीता हूं फिर। है? ये तुम अपने भीतर की आवाज नहीं सुन पाओ तो अपने बच्चों की आवाज सुन लेना, अपने बच्चों को देख लेना। अपने बच्चों को देख करके, अपने बूढ़े माँ बाप को देख करके, और तुम्हारे सामने बैठा एक सन्यासी उसको देख करके, अपने पुरखों की गौरवशाली परंपरा को देख करके एक संकल्प लेना कि हमारे जीवन में कोई भी स्थूल बुराई तो हम रहने ही नहीं देंगे, ऐसा पवित्र हम जीवन जिएंगे। कई बार ना आत्मा तो सबका पवित्र है, लेकिन ये दारू तो पवित्र नहीं है। बहुत से दारू पीने वाले ना बड़ा उपदेश देते, बोले बाबा जी आत्मा सो परमात्मा, आप कहां दारू दूरू देख रहे हो, आत्मा तो शुद्ध है, आत्मा तो शुद्ध है, दारू तो अशुद्ध है बावड़े। आत्मा तो शुद्ध है, ये दारू अशुद्ध है। आत्मा तो शुद्ध है, बीड़ी सिगरेट शराब गुटखा अशुद्ध है, इसको छोड़ दे। अब ये पहली बार किसी मंच से कहा जा रहा है, नहीं तो कोई डिस्ट्रीब्यूटर हो, कोई सब डिस्ट्रीब्यूटर हो, कोई कितना ही बड़ा कोई व्यापार करने वाला हो, व्यवहार करने वाला हो, किसी संस्थान में ये तो नहीं कहा जाता कि भाई ये मत करो। लेकिन आपको पतंजलि में ये कहा ही नहीं जाएगा, ये आपसे अपेक्षा की जाएगी। और मुझे पूरा विश्वास है इस आशा पर, इस उम्मीद पर, इस अपेक्षा पर आप खरे उतरे। चलो इसको एक तरफ रखते हैं कि आप पतंजलि से जुड़े हुए हैं और इस सेवा को आगे बढ़ा रहे हैं। आप पतंजलि से नहीं भी जुड़े थे तब भी तो मेरे शिविरों में आते थे। आप ही नहीं, इस देश के करीब 20 करोड़ लोग मेरे शिविरों में आए, और शिविरों में आया तो मैंने उनको योग सिखाया और उनका नशा छुड़वाया कि नहीं छुड़वाया, उनका मांसाहार छुड़वाया कि नहीं छुड़वाया। तो भैया आप तो जुड़ गए हो, तो ये तो और अतिरिक्त बात हो गई। जो पतंजलि आयुर्वेद से या सेवाओं से किसी न किसी रूप से, संगठन से सीधे नहीं जुड़े हुए, उन करोड़ों लोगों में भी तो हम अपने ही परमात्मा का स्वरूप देखते हैं। इसलिए सबके देह को हम देवालय और शिवालय बनाना चाहते हैं, सुरालय शमशान नहीं बनाना चाहते, है ना। ये है संकल्प। तो देखो इसमें ना किसी के मन में ना एक बार थोड़ा सा कमजोरी आ जाती है, एक बार आदत पड़ जाती है ना, तो आदमी उसको छोड़ नहीं पाता। आप में मुझे लगता है काफी लोगों ने तो छोड़ दिया होगा, जिनको पहले पीने खाने की आदत हो। पीने का मतलब आप समझ रहे होंगे और खाने का मतलब कुछ लोग मुर्गा, बकरा, बकरी, गाय, भैंस, शुअर, अंडा, पता नहीं क्या क्या खाते थे। जब उनको पता लगा अरे ये तो अभक्ष्य पदार्थ है, प्राणायाम किया, शरीर, इंद्रियां, चित्त शुद्ध होने लगा, फिर खराब चीज खाने से ही घृणा हो गई। बहुत लोगों को तो पता ही नहीं था ये अंडा होता क्या है। जब हमने पूरा इसका मैकेनिज्म समझाया कि भैया ये अंडा, पहले तो ये बताओ पैदा किस चीज से होता है,
इसका रॉ मटेरियल क्या है, फिर इसकी ग्रोथ कैसे होती है, और ये पैदा कहाँ से होता है। तुम्हारा बदहजमी हो जाए और बादाम खाओ और अगले दिन लैट्रिन से निकल जाए तो धो के खा सकते हो क्या? बोले बाबा जी, लैट्रिन में से निकला हुआ बदहजमी वाला बादाम धो के खाया जाता है कि? आप भी कैसे प्रश्न पूछते हो? क्यों भाई, बादाम ही तो है। बोले बाबा जी, बादाम तो है लेकिन लैट्रिन के रास्ते से निकला हुआ है। ये मुर्गी की अंडा तो उसके लैट्रिन के रास्ते से तो निकलता है। जब हमने बच्चों से लेकर के बड़ों तक इस बात को बताया, हाँ बोले बाबा जी ये तो बहुत गंदी जगह से निकलता है। अरे इसकी पैदाइश ही गंदी जगह हुई है तो फिर ये अच्छी कैसे हो सकती है? इसलिए लोग प्रोटीन प्रोटीन करके खाते रहते थे। हमने कहा प्रोटीन नहीं है, पोटी है मुर्गी की। जब हमने ये बताया तो करोड़ों लोगों ने अंडा खाना छोड़ दिया। बोले घृणा हो जाए आदमी की। अरे घृणा मतलब अब आजकल ना जवान बच्चे ना, आजकल एक बहुत बड़ा शिगुफा चलता है यंगस्टर्स में, हर काम एक बार करके देखना चाहिए, हर चीज एक बार खा के देखनी चाहिए, दारू हो, बीड़ी हो, सिगरेट हो, शराब हो, हर काम एक बार करके देखना चाहिए। तो मैंने कहा एक बार जो है बिजली के भी तार के हाथ लगा के देखना चाहिए, एक बार आग में भी हाथ डाल के देखना चाहिए, एक बार साइनाइड भी खा के देखना चाहिए, हर काम। बोले एक बार तो बीड़ी सिगरेट शराब तंबाकू सब खा के देखना चाहिए, टेस्ट तो पता लगेगा। मैंने कहा एक बार गोभी खा के देख, हर काम। बोले बाबा जी खाने की चीज थोड़ी है। तो मैंने कहा तू ही तो बोल रहा था हर चीज खानी चाहिए। ये आदमी का दिमाग खराब होता है ना। एक बात याद रख लो, खराब काम जिंदगी में एक बार भी नहीं करना और अच्छा काम एक बार भी छोड़ना नहीं। यह है जीवन का सिद्धांत। अब ये बात है छोटी सी लेकिन बड़ी है ये, क्योंकि खराब काम एक बार भी करते हैं तो क्या पड़ जाती है? बोलो, आदत। छोटे बच्चों से मैं पूछता हूं, उनको भी समझ में आती है और बड़ों को भी। एक बार भी गलत काम किया, एक बार गाली दी तो गाली देने की क्या पड़ जाएगी? एक बार झूठ बोली तो झूठ बोलने की, एक बार चोरी की तो चोरी करने की, एक बार दुराचार व्यभिचार करा तो व्यभिचार करने की। भाई आदमी के एक शर्म ही तो है, वो खत्म हो गई तो आदमी बेशर्म हो गया, बेहया हो गया। अब जो बेशर्म है, बेहया है, बेइज्जत आदमी है, उसका क्या बचेगा? कुछ नहीं। एक बार भी गलत काम ना हो जिंदगी में। मैं तुम्हारे सामने बैठा हूं, एक बार भी चोरी नहीं की है, एक बार भी झूठ नहीं बोला है, एक बार भी गलत काम नहीं किया है, एक बार भी चोरी नहीं की है। इसलिए सीना तान करके जो बड़े बड़े चोर हैं, चोरों के शहंशाह, उनके साथ में लड़ाई लड़ी। यदि आपने गलत किया है तो आप खड़े ही नहीं हो सकते, आपकी आत्मा ही, मैंने कहा सबसे पहले तो आदमी की ना आत्मा उसको कसोटती। इसलिए साधु संत महापुरुष और बड़ों के पास में बैठने का ये लाभ होता है। तो जीवन में जो दूसरे लाभ हैं वो अलग है, ये लाभ है। एक बार भी अपने से गलत हो गया ना तो बस जब भी वो याद आता ना उसको भूलना चाहते हैं। लेकिन मैंने कहा ना, अतीत हमारा पीछा छोड़ता, आदमी का अतीत पीछा करता है। कितने जन्मों में भी पीछे काम किया होगा, इस जन्म में भी जो काम किया है कभी ना कभी किया हुआ अपने सामने आने वाला है, ये है। इसलिए एक बार भी आपसे कुछ गलती ना हो, भगवान आप सबको ऐसी शक्ति दे। और गलती हो गई हो तो भी उससे बाहर निकलने का भी सामर्थ्य दे, ऐसे भगवान से प्रार्थना मैं कर रहा हूं, आप भी करना, ये बहुत जरूरी है। और ऐसी मैंने कहा ये मात्र एक कोई अपेक्षा ही नहीं है, ये तो जीवन है अपना, है ना? ऐसा अपने से स्थूल दोष एक बार भी ना हो, किसी भी तरह का अपने जीवन में शुचिता हो, पवित्रता हो। तो इसके प्रति तो सब सजगता रखें। आप में से बहुत से ऐसे भाई बहन हैं जिन्होंने मांसाहार छोड़ दिया है, क्योंकि उनको जब से ये बोध हुआ कि जितना हमें जीने का अधिकार है उतना ही समस्त प्राणियों को भी जीने का अधिकार है। उनकी आकृति अलग हो सकती है, आत्मा सबके भीतर एक ही जैसी है।
सबके भीतर दिल है, सबके भीतर दिमाग है, सबको पीड़ा होती है। बहुत से लोग बचपन से ही मांस खाने लग गए, बस खा रहे थे, उनको किसी ने इस बारे में प्रबोधन ही नहीं दिया, और दिया तो उल्टी काउंसलिंग की। हाँ, मछली नहीं खाओगे तो दिमाग तेज नहीं होगा। बहुत से लोग तो पैदा होते ही मछली खाते हैं और शादी में भी, शगुन में भी मछली देते हैं। फिर आजकल ये अंडा आदि खाने की तो ऐसा धर्म भ्रष्ट किया है लोगों को, ऐसा बहका बहका करके कि अंडा में तो जीव ही नहीं होता है। फिर जीव नहीं होता है तो क्या होता है वो भी तेरे को बता दिया है। क्यों खा रहे हो भाई? अपने आहार विचार को शुद्ध रखो, ऐसा अपने को जीना है। तो दुख ही देते हैं, सुख नहीं देते। और जीवन का ये उत्कर्ष नहीं है। देखो मैंने कहा जीवन की यात्रा यहां से तो शुरू होती है। जीवन असीम है, अनंत है, और उसमें हमें पूर्ण सुख कब मिलता है? अब अगली बात कहता हूं, और ये अपेक्षा के साथ, आप में कितने ऐसे भाई हैं जिन्होंने किसी भी तरह का पहले मांसाहार, अंडा आदि, अंडा तो इतने लोग खाते थे किसी को पता ही नहीं था, और टीवी पर सब जगह इतना प्रचार प्रसार उसका किया गया, लोगों में भ्रांतियां पैदा की गई। कितने ऐसे भाई हैं जिन्होंने ये छोड़ दिया है? बहुत बड़ी संख्या है। एक बार इन सबका अभिनंदन करते हैं। ये बहुत जगह भ्रांतियां थी, खास करके चलो मांस नहीं भी खाते तो अंडा तो घर घर में पकने लग गया था। ये तो सैकड़ों भाई छोड़ चुके, अच्छी बात। और नशा कितना छोड़ चुके हैं? जो नशा छोड़ चुके हैं, क्या बात है। हाँ? एक बार इनका भी अभिनंदन कर दीजिए, ये भी अच्छी बड़ी संख्या है। इसका भी बहुत बहुत प्रचार हो रहा है, नशे का भी आजकल, है ना। और जो नहीं छोड़े थे आज छोड़ देना, ये भी कर लेना। अब मैं ये तो नहीं पूछूंगा कि आज कितने छोड़ रहे हैं, पूछ लो। तो अपने को ना, जैसे माता पिता कहते हैं ना अपने बच्चों से, बेटा कुछ ऐसा मत करना जिससे कि अपने परिवार पर कोई दाग लगे। तो ये जो बुराइयां हैं ना, अपने जीवन पर भी दाग हैं और अपनी संस्कृति और परंपरा पर भी एक धब्बा है। तो भाई जो धो लो, उसको लग गया तो कोई बात नहीं। आजकल तो गुरु तो ज्ञान की साबुन से, और ऐसा साबुन बनाया हमने ज्ञान का कि इसमें पैसा कुछ नहीं लगता और दाग छूट नहीं सकता, एकदम पक्का। ऐसे ही अपने जीवन को ना बहुत अच्छा बनाना है। अपने जीवन में जितने भी दोष हैं, जो भी अपने जीवन में अशुभ है, उसको छोड़ना है। ऐसा सबको करना है। इससे आगे बहुत है जीवन। कुछ सोचते हैं ऐसा हम नशा करते हैं तो इससे होता क्या? देखो, चलो मांसाहार तो आदमी गलत फहमी में करता है, उसको लगता है इससे पोषण मिलेगा। अरे पोषण जो है हाथी का कम है क्या? पत्ते ही तो खाता है, गन्ना खाता है ज्यादा से ज्यादा। हाँ, और कितने टनों का होता है। तेरे को तो खाने के लिए किशमिश, काजू, बादाम, मेवे, घी, दूध, रस मलाई सारी चीजें हैं। फिर कहता है इससे विटामिन्स पूरे नहीं मिलते, न्यूट्रिएंट्स भी और ये पूरे नहीं मिलते, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। सब गलत फहमियाँ फैला रखी हैं। नहीं, है ना, बात है प्रकृति में तो पूरी शुद्धता है। भगवान ने हमको उसको वैसे ही बनाया। इसमें जो भ्रांतियाँ फैलाते हैं ना कि जो है ये जीवों में ये होता है, ये तो सबसे स्वादिष्ट मांस आदमी का होता है, फिर आदमी को खाया करो। सारे विटामिन इसमें सबसे ज्यादा है। दूसरे तो विजातीय भी हो सकते हैं क्योंकि उसके जेनेटिक स्ट्रक्चर नहीं मिलता ना, जानवर का स्ट्रक्चर अलग है, आदमी का अलग है। फिर तो आदमी को खाओ, ऐसे थोड़ी होता है। जितना मनुष्य का अस्तित्व महत्वपूर्ण है उतना ही सब जीवों का भी अस्तित्व महत्वपूर्ण है। इसलिए सब महापुरुषों ने, चाहे गुरु नानक हो, चाहे गुरु गोविंद सिंह जी हो, चाहे भगवान बुद्ध हो या महावीर हो, गौतम कणा, जमनी, पाणिनि, पतंजलि हो, भगवान रामकृष्ण और शिव, तमाम महापुरुषों ने यही की बात कही है, अहिंसा परमो धर्म। एक दूसरी बात नशा की। आदमी नशा क्यों करता है? कहते हैं नशा करता है तो आदमी शून्य में चला जाता है। तो शून्य में तो ऐसे प्राणायाम करके जाओ, देखो सीधे बैठो। आपको शून्य में जाना है
तो एक तरीका यह है कि 1 मिनट तक आप खूब तेजी तेजी से सांस लो। दारू तो पीने में कड़वी लगती है, ऐसा सुना है, हमने चखा नहीं है। सुना है कि तंबाकू भी कोई स्वादिष्ट नहीं होती है। सारे नशे कोई भी स्वादिष्ट नहीं होते हैं। तो फिर ये सबसे कुछ कहते हैं ना भाई, खराब चीज खाने में बहुत अच्छी लगती हैं, वो तली भुनी चीजें हो सकती हैं, लेकिन कोई भी नशा, अफीम से लेकर के, दारू से लेकर के, तंबाकू से लेकर के, कोई भी नशा खाने में स्वादिष्ट नहीं होता। आप सीधे बैठो और 1 मिनट ऐसे, आजकल मैं ध्यान कराता हूं तो आपका ध्यान वैसे नहीं लगता है, तो 1 मिनट ऐसे सुबह सुबह उठ के किया करो। सो नशा दिन भर रहेगा। नशा कब रहेगा? दिन भर। उससे बीटा एंडोर्फिन, इनकैफ्लिन, ये हार्मोन्स बढ़ जाते हैं और दिन भर मस्त रहते हैं। जैसे आप हमको देखिए, हमेशा ऐसा लगता है जैसे बहुत हाई पावर की पी रखी हो। तो जब आप मस्त रहते हो ना, तो अंदर से ही ये गुड हार्मोन्स का सिक्रेशन होता रहता है और आदमी ऐसा मस्त हुआ रहता है जैसे एकदम मस्त, कोई चिंता ही नहीं है। तो कैसे करना? 1 मिनट का ध्यान, तो ये ऐसे होता है। जिनका ध्यान नहीं लगता, फिर बाद में बताऊंगा, संकल्प मात्र से भी ध्यान लगता है। जिनका मन ही चंचल रहता है, जैसे ही ध्यान लगाने के लिए बैठते हैं तो सारी दुनिया ध्यान में आ जाती है। बचपन से लेके आज तक क्या क्या कुकर्म किए। जब स्कूल में पढ़ते थे तब क्या गड़बड़े की, जब कॉलेज में गई तब क्या गड़बड़े की, पत्नी से क्या क्या झूठ बोला, माँ बाप से क्या क्या झूठ बोला। सारे आदमी के अपने पीछे के पाप एक तो ध्यान में आ जाते हैं। मैंने कहा था, अतीत का शोक, वर्तमान का राग, भविष्य की चिंता, ये घूमती रहती है। इससे मुक्त होना है तो क्या करना? एक मिनट करना, खाली कंधे नहीं हिलने चाहिए, ऐसे हाथ ऐसे सीधे रहने चाहिए। करके देखो, थोड़ा पसीने आते हैं तो आने दो, अच्छा है। हाँ, लंबा लंबा, जोर जोर से। लेने में भी छोड़ने में भी पसीना आएगा, आने दो थोड़ा। ताकत बचा के नहीं रखना और आजा चक्र में मन को टिका के रखना। अपने आप ही अंदर से लाइट पैदा होगी। रिलैक्स। देखो, ऐसा थोड़ा थोड़ा नहीं करना, ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं। लेने में छोड़ने में पूरा पसीना आ गया ना एकदम। आप अब तो गर्मी हो गई है, मैंने तो 3 डिग्री 2 डिग्री पर देखा, पूरा पसीना चोने लगता है। 5 मिनट करवाता हूं मैं इसको। कितनी देर? लेकिन जिनको हाई ब्लड प्रेशर है, हार्ट की प्रॉब्लम है, उनको नहीं करवाता। हो सकता है कराते कराते स्वर्गवासी हो जाए। तो इसमें ना, जिनको बीपी है, शुगर है, हार्ट की प्रॉब्लम है ना, माने शरीर में कमजोरी है थोड़ा, तो उनको धीरे धीरे करवाते हैं। अच्छा बताओ, अभी आपने जैसे 1 मिनट किया तो अब मन में चंचलता है कोई? बोले बाबा जी तो होश ही नहीं रहता। तो जब बेहोशी, नशे से बेहोशी में तो जाते हो, तो बेहोशी से ऐसे ही चले जाओ। और ये होश में रह करके बेहोशी में जाना, निर्विचार हो जाते हो, कोई विचार अंदर उठता नहीं। ध्यानम निर्विषयम मन, यही तो ध्यान है। एक तरीका ये बताया।